वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आप देख रहे हैं राम सर की वीडियोस यानी सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों ये 7वां प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ। ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा एक प्रैक्टिस सेट का, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी जितनी वीडियोज हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों जितना आपने सपोर्ट किया उस सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम यहाँ पर काम की बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, द टीचर अस टू अटेंड हिज क्लास। अब यहां पर क्या आएगा कि इस 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वाला आ सकता है। सबसे पहले एक बात आप याद रखें, ये हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी आपकी वर्ब। तो वर्ब में आपको याद रखना है कि एस वाला जो होता है वो होता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब होता है, ठीक है। एस वाला वर्ब होता है, और जो सी वाला होता है वो होता है नाउन। लेकिन हमें तो यहां वर्ब यूज करनी है एस वाली। तो देखो एस वाली ये 2 वर्ब दे रखी हैं, ठीक है। अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि इनमें से कौन सा आ सकता है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सी वाला गलत क्यों है? क्योंकि देखो द टीचर ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आता है। यहां पर तो कोई एस और यस नहीं दे रखा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इज डैश इन द नॉर्थ बाय द माउंटेन्स। तो यहां पर ये सोचना है कि इसमें गलती जो दे रखी है वो क्या। देखो मैंने जो पैसेज है इसमें से हटा दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय माउंटेन्स, यानी इंडिया को बाउंडेड कर रखा है, मतलब बाउंड कर रखा है नॉर्थ बाय द माउंटेन्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बाउंडेड आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर यहां पर बाइंडिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि इजआरएम के बाद तो आईएनजी आता है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मतलब इंडिया कोई माउंटेन, मतलब नॉर्थ जितना भी साइड है, क्या वो माउंटेन को इंडिया घेर थोड़ी रहा है, बांध थोड़ी रहा है। तो यहां पर वो एडजेक्टिव का काम आ जाएगा। तो बाउंडेड, जैसे मैंने बोला कि आई एम टायर्ड, तो ये देखो अब आप सोचेंगे कि सर इजआरएम की बात थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए, ये क्यों आ गया? अगर थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो मतलब एडजेक्टिव आ रहा है, उसका भी मतलब अपना होता है। अब यहां पर देखिएगा, नाइदर राहुल नॉर करीम हैव डन हिज होमवर्क। ये आपको हमेशा याद रखना है, काफी बार पूछा गया कॉन्सेप्ट है। अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बटासों के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है कि देखिए यहां पर पहली बात तो ये जो करीम दे रखा है इसके अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करीम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज आ जाता है। तो हैज यहां पर आना चाहिए, इसलिए यहां पर सी वाले में गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं 65 ईयर्स हैव पास्ड सिंस इंडिया बिकेम फ्री। तो यहां पर इसमें देखो सबसे पहले डैश योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो यहां पर रिमेंबर। अब इसके बाद यहां पर क्या आ सकता है? वो पॉसिबिलिटी जितनी भी है वो ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा रिमेंबर नॉट टू, ठीक है, लॉस योर टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। अब यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट टू। देखो टू के बाद वर्ब की, यहां पर देखो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन इलिटरेसी इन यूथ। मिजरेबल लिखा हुआ है, इस ये इटालियन में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यहां पर 4 ऑप्शंस में से ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको यहां पर और क्या को इन चारों में से कौन सा अच्छा इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर ओवरऑल देखो यहां पर क्या है कि क्वाइट मिजरेबल की जगह पर मोर मिजरेबल आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे देन आ रहा है, तो देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। तो मिजरेबल से पहले क्या आता है? मोर आता है। आपको पता है ऐसे बेटर, तो बेटर ये कंपैरेटिव है जिसमें आर आता है। तो सेम यहां पर आर वाला यानी मोर मिजरेबल यहां पर आना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक कंपैरिजन आ रहा है। आगे बात करते हैं, द स्काई वॉज ओवरकास्टेड विद क्लाउड्स। तो यहां पर जो ओवरकास्टेड लिखा हुआ है इसमें क्या आ सकता है? यानी वॉज ओवरकास्टेड की जगह और इसे अच्छा क्या कर सकता है, यानी आपको और अच्छा करना है। तो देखो यहां पर आना चाहिए द स्काई वॉज ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, ठीक है। तो ओवरकास्ट यहां पर एकदम एडजेक्टिव ठीक रहेगा। आगे बात करते हैं, फाइंड आउट द एडजेक्टिव अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहां पर आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? देखो एडजेक्टिव सिर्फ इसका एक ही है, गॉर्जियस। तो गॉर्जियस यहां पर एडजेक्टिव है, बाकी एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। आगे देखो चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड, ठीक है, जेनरस।
तो जेनरस का जो सेम मीनिंग बताने, यानी आपको सिनोनियम बताना है इसका। सोचो जल्दी से क्या हो सकता है, आराम से देखो यहां पर दे रखा है बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट जो जेनेरस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। आगे हो जाएगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको सही स्पेलिंग इसमें बतानी है। देखो यहां पर दे रखा है एस्थेटिक, तो एस्थेटिक का स्पेलिंग पहला वाला सही है, बाकी ये सब गलत है। इनको अगर याद नहीं है तो याद कर लो, AESTHETIC, एस्थेटिक। 17वां क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आपको रिसीव्ड का स्पेलिंग नहीं है। रिसीव्ड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो देखो रिसीव का होता है RECEIVED, तो ये रिसीव्ड हो जाएगा, बाकी ये गलत स्पेलिंग है, तो ये तो स्पेलिंग याद करना ही पड़ेगा। यहां पर जो देखो जो फैक्ट दे रखा है इसका आपको ऑपोजिट लिखना है। फैक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, तो फैक्ट का होता है फिक्शन, यानी चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द ऑप्शंस ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कैपिटल लेटर, यानी फैक्ट का क्या हो जाएगा, फिक्शन हो जाएगा। आगे देखो प्रूडेंट दे रखा है, अब प्रूडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी प्रूडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनवाइज, यानी कि प्रूडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, अनवाइज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो पंचुएशन वाला यहाँ पर टॉपिक कवर किया गया है। पंचुएशन कौन से, चूज द सेंटेंस ऑफ करेक्ट पंचुएशन, यानी जो बिल्कुल सही है पंचुएशन वाला वो आपको देखना है। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी इसको पहले देख रखा है, इसलिए मुझे पता है। टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस चल रहा है, आपका पेपर आने वाला है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। इसमें राइट हो जाएगा बी, यहां पर एकदम प्रोनाउंस जो भी पंचुएशन है वो बिल्कुल सही दे रखा है। समझ में आ रहा है, देखो पहला वाला गलत क्यों है, द किंग सेड टू हिज कोर्टियर्स, तो यहां पर सीधी सी बात है, किंग ने, ये एक्टिव से पैसिव है ना, वो वाला केस है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है ना कि ये कॉमा, तो पहले वाले में तो ये गलती होगी। आगे देखो द किंग सेड टू हिज कोर्टियर्स, देखो ना यहां पर इज देयर, ये इंटेरोगेटिव होने के बावजूद भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, एक तो ये गलत हो गया। डी वाला द किंग सेड टू हिज कोर्टियर्स इज देयर नो वन हु कैन वेंचर, देखो ना यहां पर इंटेरोगेटिव है ना, तो इंटेरोगेटिव होने पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। आगे देखो सी सेड, यहां पर भी आपको चार ऑप्शंस में से पंचुएशन वाला ही आपको छांटना है, तो इसमें राइट हो जाएगा सी वाला। ए वाला गलत क्यों है, क्योंकि ये आपको पता है ये डायरेक्ट है, अब डायरेक्ट में क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आता है, तो यहां पर देखो कॉमा भी नहीं, पहला गलत। दूसरा गलत क्यों है कि आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा आता है, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा आना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, इसलिए गलत। शी सेड दैट, अब देखो ना दैट तो तब आता ना जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते, तो इसलिए यहां पर दैट नहीं आना चाहिए, जब जुड़ा नहीं है तो दैट कहां से आ गया। चलिए, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, जो पक्षियों के बारे में जो पढ़ाई लिखाई होती है साइंस, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, यानी ऑरेंथोलॉजिस्ट, ये आपको याद कर लेना है। आगे देखो fill in the blank, those who live in houses should not throw dash at others, ये आपको पता है ये प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब जितनी भी आपको याद हो जाएंगी वो प्रोवर्ब पे ही डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे या फिर नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्लास और ये हो जाएगा स्टोन्स, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए 28वां क्वेश्चन है, द डैश थिंकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोपेगेटिंग आइडियाज अमंग मैसेज, तो आपको याद रखना है एक और बात कि इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, उसके बाद ये जीरंड वाला कंडीशन आता है, एक एरर यहां से भी बना है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एंड हैकिंड आ जाएगा, मतलब द ओरिजिनल थिंकर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोपेगेटिंग एंड हैकिंड आइडियाज अमंग मैसेज, अभी हमने लास्ट वाले में देखा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में कहा गया था, तो अब यहां पर बताना है, ये देखिए द एग्जैक्ट मीनिंग इन द अकॉर्डिंग विद द करेक्ट ग्रामेटिकल, वही सही वाला बताना है, इन चार में से सही कौन सा है, तो देखो सही वाला इसमें इट इज, ये वाला सही है सर, ये ऊपर वाला गलत क्यों है, देखो इट इज स्ट्रेंज दैट यू डोंट नो स्विमिंग, आपको याद होना चाहिए अगर नो वर्ड आ जाता है तो इसके बाद जो दूसरी वाली वर्ब आती है ना वो हमेशा हाउ टू से जुड़ती है, किससे जुड़ती है, हाउ टू से, ये आपको याद रखना है, यानी नो के बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो उन दोनों के बीच में हाउ टू का आना बहुत जरूरी है, तो देखो नो के बीच में हाउ टू आ रहा है क्या, नहीं, ये तो जीरंड और बना दिया, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा समझ में तो हल्का हल्का आ जाएगा, आपको चिंता मत करो, बी वाला तो हमारा सही है, देखो इट इज दैट यू डोंट नो हाउ, नहीं देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि आईएनजी वाली, तो ये गलत हो गया। लास्ट में देखिए यहां पर दे रखा है नो के बाद जो वर्ब आ रही है
वो टू से नहीं हाउ टू से जुड़ती है, तो हाउ टू यहां पर आना चाहिए। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर कितना हमको सीखने को मिल गया। देखो एवरीवन के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सिंगुलर वाली वर्ब आती है, कई बार पूछ लिया गया है। दोस्तों आपको देखो ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे जरूर एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।